गाइस आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बेस्ड है। मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि चलिए बना ही देता हूँ वीडियो, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ, हमारे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ ना जो कि नहीं होना चाहिए। और आप में से बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना उनके साथ ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं कोई फ्रॉड के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूँ आज कि किसी तरह का फ्रॉड हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ जो एज अ राइटर आपको पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस प्रिंस प्रोडक्शंस। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ ना कि हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है जय व्यास। वो एक राइटर है और उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की जिनके कारण से उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, समय का भी लॉस हुआ और पैसों का भी लॉस हुआ। कैसे हुआ? देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप जानते होंगे, जो अच्छी खासी टेलीविजन शो है, और इस शो को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है नीला फिल्म्स प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए क्या हुआ ना कि जय व्यास जी जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके बहुत सारे एपिसोड्स लिख डाले। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का बहुत सारे एपिसोड्स उन्होंने लिखा, और इस दौरान क्या हुआ कि उनके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं वो मुंबई जाएंगे और जाकर के नीला टेलीफिल्म्स में वो बातचीत करेंगे और वो उन्हें देंगे जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है, जो एपिसोड्स उन्होंने लिखे हैं वो उन्हें देंगे। तो उनके दिमाग में ये था और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को रेडी किया, लगभग मुझे शायद ठीक से इतना नहीं पता, लेकिन शायद 9-10 एपिसोड्स उन्होंने रेडी कर लिया था। अच्छा खासा उन्होंने मेहनत किया था। लगभग 1 साल का समय उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिया। और उसके बाद क्या हुआ ना कि उन्होंने स्क्रिप्ट को लिख लिया और लिखने के बाद वो चले आए मुंबई आने के बाद फिर क्या हुआ, वो उन्होंने एक होटल लिया और फिर वहां पर वो रुके और फिर वो ट्राई करने लगे नीला फिल्म से कांटेक्ट करने की। और वो नीला फिल्म्स के ऑफिस में गए तो वो अंदर ही नहीं जा पाए क्योंकि गार्ड ने उन्हें बाहर में ही रोक दिया, वो अंदर नहीं जा पाए। देखिए पहली बात तो यहाँ पर यह है कि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, फोन पर अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं बन पाई थी या ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट नहीं बन पाई थी, इसलिए गार्ड ने उन्होंने रोक दिया। इसमें गार्ड की भी कोई गलती नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं थी तो उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। तो अगर उनके पास अपॉइंटमेंट होता तो वो जाते नीला टेलीफिल्म्स के अंदर में, लेकिन वहां पर भी उनकी बात जो है ना बनने के चांसेस बहुत ही कम थे। 1% से भी कम चांसेस थे। क्यों कम थे? क्योंकि पहली बात यहाँ पर यह आ जाती है ना कि जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे हैं, जो भी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, उन सब पर जो अधिकार है, उन सब पर जो कॉपीराइट है वो है नीला फिल्म्स का, नीला फिल्म्स प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ पर नीला फिल्म से डिनोट कर देता हूँ आप लोगों को। तो नीला फिल्म्स जो है उसका अधिकार है। आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है कि आप नीला फिल्म्स के कैरेक्टर्स के ऊपर स्क्रिप्ट लिखे और फिर आप उन्हें सौंपे। आप किसी और को तो दे नहीं सकते क्योंकि वो उस पर बनाएंगे नहीं। आप नीला फिल्म्स को अगर देने के लिए जा रहे हैं ना तो भी वो उसे ज्यादातर नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे ना कि आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है इसका। अगर आप नए राइटर हैं तो वो तो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि वो जानेंगे कि चलिए नए राइटर, इनको उतना पता नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी एक फिल्म भी अगर आई हुई रहेगी ना, आपने एक फिल्म भी बनाई हुई रही है या फिर आपने कोई एक टीवी सीरियल करके रखा है, तो वो आप पर कॉपीराइट क्लेम कर देंगे कि इस बंदे ने मेरे कैरेक्टर्स को लेकर के स्क्रिप्ट लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, टीवी सीरियल के बारे में नहीं था। मैंने पहले बनाया था कि जैसे बहुत कोई बाहुबली है तो बाहुबली की पार्ट 2 लिख देते हैं, क्रिश है तो क्रिश की पार्ट 2, 3, 4 जो भी है वो लिख देते हैं। तो पार्ट 2 या सीक्वल लिखना जो है ना वो पूरी तरह गलत है। आपके पास कोई भी कॉपीराइट्स नहीं है, आपको कोई हक नहीं है उसका पार्ट 2 लिखने का, क्योंकि वो उनकी फिल्म है ना, वो उनकी टीवी शो है ना, तो आप उस पर कैसे लिख सकते हैं। तो यही एक गलती जो है ना वो जय व्यास जी ने की और इसके कारण से उनका बहुत सारा समय लॉस हुआ। 1 साल की मेहनत उनकी बर्बाद चली गई और मुंबई आने जाने का खर्च, होटल में रहने का खर्च, वो भी उनका लॉस हुआ। और उससे बड़ी चीज जो लॉस हुई ना वो है वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये सबसे बड़ा लॉस था। मेंटली उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगी होगी, वो अफेक्टेड हुए होंगे। इससे मैं समझ सकता हूँ इस बात को, क्योंकि उन्होंने उसके लिए 1 साल का वक्त दिया था और उन्होंने पूरी जी जान लगा करके उसकी स्क्रिप्ट को लिखी थी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वो तो वहां तक अंदर भी नहीं जा पाए, वो अपनी बात को रख भी नहीं पाए सामने में। हालांकि वो रखते भी ना तो भी चांसेस बहुत कम थे कि नीला फिल्म्स जो है वो उनकी बात को मान करके उन स्क्रिप्ट्स को ले लेते। चांसेस इसके बहुत कम थे। मेरे से जब उनकी फोन पर बातचीत हुई थी तो मैंने उनको बताया था कि हाँ चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं
तो मन से बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है। आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें चांसेस बहुत कम है। लेकिन देखिए मुझे ये बात तब पता चली थी जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी। अगर पहले मुझे पता चलती ना, लिखने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा होता ना कि मैं लिख रहा हूँ, तब फिर मैं उन्हें मना कर देता। उन्होंने पहले ही लिखा हुआ था और उस लिखने के दौरान ही लास्ट में उन्होंने हमारे कोर्स वगैरह को ज्वाइन किया, हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स को ज्वाइन किया। उस दौरान मेरे से उनकी बातचीत हुई, तब फिर मैंने उन्हें बताया भी था कि हाँ इस तरीके से होता है, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ करके कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने ये वीडियो देखा और देखने के बाद आप अभी फिर से लिखने बैठ जा रहे हैं कोई टीवी सीरियल का एपिसोड या फिर कोई रिलीज मूवी का आप सीक्वल लिखने बैठ जा रहे हैं, पार्ट 2 लिखने बैठ जा रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको लॉस ही होगा। 3 तरह का आपको लॉस हो जाएगा। आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपको मेंटली भी स्ट्रेस होगा। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आप दूर से ही उसे नमस्कार कीजिए कि मैं नहीं लिखूंगा, और आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखिए, अपनी खुद के कैरेक्टर्स पर लिखिए, चाहे आप टीवी शो लिख रहे हैं या फिर अगर आप फिल्म लिख रहे हैं, खुद पर कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि जय व्यास जी ने जो मिस्टेक की वो आप करें, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और मैं कोशिश करूंगा कि जय व्यास जी से इस मैटर पर बात करके एक बार आपके सामने एक वीडियो लेकर के आऊं, ताकि वो खुद अपने मुंह से ये सारी चीजें बताए, तो आप लोगों को सुनकर लगेगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कोशिश करूंगा उनसे एक बार बातचीत करने की, और उस कन्वर्सेशन का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। देखिए यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन हाउसेज जो है वो राइटर्स है, एक्टर्स है, उन्हें बीच में ही रोक देते हैं ना, वो दरवाजे पर ही रोक देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझना चाहिए कि जो राइटर्स है, एक्टर्स है, वो बहुत मेहनत के बाद वहां तक पहुंचते हैं, और उनसे एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार मिल लेना चाहिए, उनकी बातें सुन लेनी चाहिए, अगर पसंद आया तो काम भी करना चाहिए। सिर्फ अपनी ही टीम के साथ काम करके क्या फायदा? अपनी टीम के साथ सिर्फ काम करेंगे तो उसमें उनका लॉस ही है। क्यों लॉस है? क्योंकि टीम के साथ काम करेंगे तो उस टीम के पास होगा लिमिटेड नॉलेज, तो ऐसे में फिर अच्छी चीजें बाहर नहीं आएगी, अच्छी कंटेंट बाहर नहीं आएगी, और आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे। ये मैं प्रोडक्शन हाउसेस के से बात करके बता रहा हूँ कि अगर आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आप अलग अलग राइटर से मिलेंगे, अलग अलग एक्टर से मिलेंगे, तो क्रिएटिविटी भी अलग अलग बाहर आएगी। इससे आपके कंपनी को भी फायदा होगा। ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। जिस दिन आप ये चीजें समझ जाएंगे, उस दिन आपकी फिल्में, आपकी टीवी सीरियल्स हिट होने लगेगी। साउथ इंडियन देखिए, साउथ इंडियन आगे निकल रही है, बॉलीवुड जो है वो नीचे चली जाती जा रही है। तो इसका एक मेन कारण जो है ना वो ये भी है। तो आप लोग अगर ये चीजें ध्यान में रखेंगे तो बॉलीवुड भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। अब आपके ऊपर है बॉलीवुड को ऊपर ले जाना या फिर नीचे गिराना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है ना इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।